सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है प्रिपरेशन करते टाइम कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए बेटा। तो सुनो, मैं आपको कुछ देख के आया हूं, अभी सीक्वेंस नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव डिपेंडेंसी बता रहा हूं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे बहुत अंडररेटेड रखते हैं, अरे देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, अरे हो जाएगा देख लेंगे। जबकि जबकि इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जी हां, क्योंकि फिजिक्स का एक्सटेंडेड वर्जन हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स को साइड कर दो, इवन थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं, हर सब्जेक्ट डिपेंड है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। आप सोचोगे गौरव बाबू सर कैसे, हाउ? बेटा इस सब्जेक्ट के बिना ना आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग भूल जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जी हां, आपको लग रहा हो अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल परम सत्य बोल रहा हूं मैं। इधर आओ, क्यों है डिपेंडेंसी समझाता हूं आपको बेटा। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स, जितना भी प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स है, आपको यही नहीं पता होगा स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक इक्वेशन हम रट के बैठे हुए हैं कि सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। वो अप्लाई करना पूरा मैकेनिक्स पर डिपेंड है, पूरी सॉम उस पर डिपेंडेंट है हमारी, है ना। जितना भी हम 2D फिगर्स पढ़ते हैं, जितने भी हम प्लेनर मैकेनिज्म पढ़ते हैं, सब सब मतलब नॉट मैकेनिज्म मतलब जितना भी हमारा स्टैटिक्स वाला पार्ट है वो सब इस पर डिपेंड है। अब अगर आपको स्टैटिस्टिक्स ही नहीं आती, आपको यही नहीं पता कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, आपको यही नहीं पता कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता मूवमेंट का फिजिकल मतलब क्या, मूवमेंट कैसे एक्ट करता है, मूवमेंट कैसे घूमता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको कुछ क्या पता है, फिर आप क्या सॉम में उसको अप्लाई करोगे यार, है ना। आप ट्रसेस में कैसे उसको अप्लाई करोगे, ट्रसेस में क्या करते हैं हम लोग, ट्रस जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या लगती है, स्टैटिक इक्वेशंस लगती हैं, तो कैसे यूज होना है समझो। डिपेंडेंट पूरा एंटायर सॉम, पूरा एंटायर सॉम इस प्रिंसिपल स्टैटिक्स पे डिपेंड है, क्योंकि सॉम क्या है, स्टैटिक्स है। बात समझ में आ रही है, पूरे ट्रसेस पे डिपेंडेंट है भाई। ट्रस नहीं पढ़ा, ट्रस में करते क्या है, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ट्रस में मेंबर के अंदर फोर्स निकालना होता है, उसमें क्या स्टैटिक इक्वेशन लगती है। वेक्टर्स नहीं पता आपको, वेक्टर का समीशन ही नहीं पता आपको, ये नहीं पता वेक्टर कैसे एक्ट करते हैं, आपको वेक्टर की कहानी नहीं आती, आप सिस्टम फोर्सेज नहीं समझ पाओगे। सिस्टम फोर्स समझ नहीं आएगा, आप मेथड ऑफ जॉइंट कैसे यूज करोगे, आप फ्लूइड काइनेमेटिक्स कैसे यूज कर पाओगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स वेक्टर का कितना बड़ा रोल है, वेक्टर बिना कुछ है नहीं भाई। अब जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स उनसे पूछना, जो लोग अगर आप गेम के स्टूडेंट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा वेक्टर पढ़ाया था मैंने। इवन इसी चैनल पे पूरा वेक्टर फ्री में डाला हुआ आप लोगों के लिए मैंने, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। एक बार उस वेक्टर को पढ़ के देख लो, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ, आपको मजे ना आ जाए ना वेक्टर क्या होता है, प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी, मजा आ जाएगा। ट्रस्ट पूरा मैंने डाला हुआ, फ्रिक्शन डाला हुआ मैंने पूरा, जाके देखो एक बार, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फिजिक्स है, कुछ नहीं पूरी फिजिक्स है ये। टॉपिक डिपेंडेंसी, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगता है भाई, है ना, लगता है एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी बैलेंस क्या होता है। अब गेम के बच्चों को पता होगा जो गेम में पढ़े हैं, देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी बैलेंस। समझ में आ रही बात, बहुत बड़ी चीज बता दी बेटा मैंने। खैर यहाँ पे अब सब कुछ फ्री में नहीं मिलता बेटा, गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स खरीदो वहां जाके, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हीट एंड वर्क कैलकुलेशन इन थर्मोडायनेमिक्स, सोचो कहां लेके जा रहा हूं मैं। जो बच्चे गेम में पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेटा बताओ जरा कमेंट बॉक्स में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मैंने जब आपको ये वर्क एनर्जी पावर थ्योरम जब पढ़ाई थी तो एक सिंपल एनर्जी इक्वेशन से आपको कहां ले गया था मैं, वहीं से हमने एसएफई बना दी थी। मतलब सोचो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे और वहीं से एसएफई बन गई थी। एसएफई समझते हो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और वहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा था बच्चों को, वहीं से उसी इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन बन गई थी। तो एनर्जी बैलेंस क्या है सोचो, आपको एफएम में ले गया, मैं बर्नौली में ले गया, आपको मैं सेम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कहां ले गया था, थर्मोडायनेमिक्स में ले गया था, एसएफई बना दी थी हमने, याद आ रहा है। सोचो कैसे डिपेंडेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बोल रहा हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जिसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ है, बल्ले बल्ले बेटा, बल्ले 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 बल्ले। फ्रिक्शन पूरे एमडी के अंदर फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं, बॉल बियरिंग के अंदर फ्रिक्शन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोलिंग मोशन, पावर स्क्रू, प्रोडक्शन के अंदर रोलिंग जो होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रोलिंग जो होता है, मशीन डिजाइन के अंदर बेयरिंग होता है, व्हीकल डायनामिक्स पूरा फ्रिक्शन पे डिपेंड है। बच्चों को फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही नहीं पता, कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेनी पता नहीं बच्चों को। एक रोलिंग का वीडियो बेटा मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर डाला हुआ, रोलिंग मोशन का, एक बार देख लेना उसको, अभी देख लो जाके, आपको फील हो जाएगा रोलिंग मोशन क्या होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सोचो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर क्या क्या डिपेंड है, अरे थर्मो डिपेंड हो गई, एफएम डिपेंड हो गया, सॉम डिपेंड हो गया पूरा। और देखो अभी टॉम का पार्ट आ गया, मशीन डिजाइन की डिपेंडेंसी इसके अंदर। सोच के देखो जरा, सोच के देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ
इंपल्स एंड मूवमेंट थ्योरम, कितनी इंपल्स मूवमेंट इक्वेशन, इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा आजकल तो गेट इंपल्स मूवमेंट्स पे, मतलब इंपल्स मूवमेंट इक्वेशन है, पूछो ही मत भाई साहब। और खतरनाक लेवल क्वेश्चन बना रहा है, और चवन्नी होते हैं, खतरनाक लेवल इन द सेंस घुमा फिरा के पूछ रहा है, और अगर आपके मैकेनिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कपल एंड टरबाइन, जो हमारी टरबाइन होती है यार, उसके अंदर इंपल्स मूवमेंट इक्वेशन, इंपैक्ट ऑफ जेट क्या है, इंपैक्ट ऑफ जेट जो टॉपिक है वो क्या है, अरे भैया यही तो है मैकेनिक्स की तो पार्ट है वो, लेकिन बच्चों को सुनना ही नहीं है। मैकेनिक्स को अंडररेटेड लेके चलते हैं, फिर ये छोटी छोटी टॉपिक्स उनको पता नहीं, रोलिंग मोशन क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, कुछ नहीं पता है, और इसलिए आगे चल चल के दिक्कत कर देते हैं, प्लस माइनस गलतियां करते हैं, फिर फंसते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तक में देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रोल है बेटा, बिल्कुल है, 100 बार है, 100 आएगी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, आगे आओ, रोटेशन। रोटेशन में रिसेंटली आपको पढ़ाया भी, टॉपिक में मैंने बताया कि एक बार देख लेना वीडियो पर। टॉम के अंदर बेटा जो आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, रोलिंग से, रोलिंग का टॉपिक है वो, रोलिंग पे डिपेंड करता है, जिसको रोलिंग अच्छे से आ गई उसको टॉम के अंदर दिक्कत नहीं होगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऐसे करोगे ऐसे चुटकियों के अंदर। लेकिन नहीं, हम इंजीनियरिंग को अंडररेटेड लेके चलते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माय लविंग स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका यूज होगा, फोर्स एनालिसिस इन द स्लाइडर करंट मैकेनिज्म, यस, आई सेंटर वगैरह यूज होंगे भाई। आपको प्योर रोलिंग ही नहीं पता प्योर रोलिंग क्या होती है, तो कैसे होगा, है ना? इसलिए मेरे बच्चों, आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, आप कहीं से पढ़ाई करो मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट अगर आप मुझे थोड़ा भी मानते हो तो अपने एक्सपीरियंस से बोलो, क्योंकि देखो मैंने क्लियर करते 1 साल लगेगा। आप सोचो नहीं गौर मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा, तो भाई तुम कहीं और चले जाओ। अगर आप मुझे 1 साल देने वाले हो, मुझ पर भरोसा कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ो सबसे पहले। ठीक है, नाउ ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब आप देख लो, आपका पूरा का पूरा सब कुछ मैकेनिक्स पर डिपेंड है। एक सब्जेक्ट छोड़ दो बस, क्या, प्रोडक्शन छोड़ दो, थोड़ा प्रोडक्शन का कुछ पार्ट छोड़ दो, और क्या छोड़ दो, आपका जो ऑपरेशन रिसर्च होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है, वो छोड़ दो, बाकी सब देख लो आप, पूरा मैकेनिक्स पर डिपेंड है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। और आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझते नहीं हो कुछ भी, है ना? इसीलिए बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। यस, फिजिक्स है इसमें पूरी, अगर आपकी 12वीं की फिजिक्स बहुत अच्छी है, आपने पढ़ी है कभी, अपने IIT JEE की तैयारी करी है, तो बस उसको ही ब्रशअप करना है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अभी सुन ला, पूरे एंटायर आपको वो बताऊंगा स्ट्रक्चर में, सुनते जाओ अभी। नेक्स्ट प्लीज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यस, द सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब ये सेकंड मत बोलो, दोनों पैरेलल है मेरे लिए, ना तो वो फर्स्ट है और ना ये सेकंड है, ये दोनों साथ में चलाने हैं आपको। जी हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप फुल डे फ्री हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 सब्जेक्ट पैरेलल में स्टार्ट करेंगे आप अपनी गेट की 2025 की तैयारी करने से पहले। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड द सेकंड वन इज द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलाने हैं आपको, तब जाके आपके आगे के सब्जेक्ट आपको क्लियर होंगे। जैसे लीनियर अलजेब्रा की बात करूं बेटा, लीनियर अलजेब्रा, टॉपिक डिपेंडेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, जो हमारी 2 डिग्री सिंगल डिग्री फ्रीडम होती है, वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड, लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द पार्शियल डिफरेंस, टॉपिक डिपेंडेंसी समझो, कौन कौन से टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हीट ट्रांसफर में कंडक्शन कन्वेक्शन की इक्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है भाई, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भैया मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता, आपको मैक्सिमम मिनिमम समझते हो, कोई फंक्शन है वो ऐसे करके ऊपर तक जा रहा है, फिर वो ऐसे आ रहा, तो वो ऊपर टॉप पे पहुंचा, जब वो टॉप पे पहुंचा ऐसे करके, है ना, कोई फंक्शन है, तो इस जगह पे उसकी स्लोप क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, यानी दिस इज द पॉइंट जहां पे वो स्लोप 0 कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है जैसे df/dx इक्वल टू 0, तब जाके हमें मैक्सिमम मिनिमम पता चलता है। सिमिलरली मिनिमा कहीं बनता है तो भी यही करते हैं बेटा हम लोग, कोई फंक्शन ऐसे नीचे जाके मिनिमम से ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कभी सोचा आपने कि df/dx हम 0 क्यों करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन लगाने के लिए? ये लॉजिक्स छोटे छोटे यार सीखने पड़ेंगे। अपने 2 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, कसम से बता रहा हूं, आपका आधा काम तो वैसे हो जाएगा, आपका आधा काम वैसे हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एफएम के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, कॉची रीमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉची रीमन इक्वेशन पढ़ी होंगी आप लोगों ने, जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, आपकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर, सोर्स सिंक फ्लो के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है बेटा आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगर आप मैं क्यूइंग थ्योरी की बात करूं, आपका ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिसको हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च जो पढ़ते हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है क्यूइंग थ्योरी। उस क्यूइंग थ्योरी के अंदर यार, क्यूइंग थ्योरी के अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज है, मेट्रोलॉजी के अंदर प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। क्यों? क्योंकि मेट्रोलॉजी के अंदर हम जो इंस्पेक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं वहां प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो सोचिए कितना कुछ है। अब यही 2 सब्जेक्टों को बच्चे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैथमेटिक्स 13 नंबर का आता है गेट के अंदर, 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। 13 नंबर एक तरफ है बेटा, 100 नंबर के पेपर में से 13 नंबर इसके अकेले
13% का इसका वेटेज हो गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग 6 से 7 नंबर का आता है, 6 मार्क्स इसके एवरेज है, 6 मार्क्स आते हैं बेटा। ये 2 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ते हैं, ये 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ ली मेरे बच्चों, ट्रस्ट करो मेरा, बल्ले बल्ले है फिर आपको कभी दिक्कत नहीं है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, तो इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ना आपको, है ना। ये 2 सब्जेक्ट बहुत तमीज से पढ़ लो। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो वैसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यही रैंक बनाता है। जिसने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा उसकी तो रैंक, कोई बच्चा दिखा दो जिसको इंजीनियरिंग मैथ्स ना पढ़ के रैंक निकाल दी उसने। इंजीनियरिंग मैथ्स तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपकी सबसे पहले सब्जेक्ट की शुरुआत होगी इन दोनों से। तो जितने लोग गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 की, बेटा मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स पैरेलल में लगाओ। अगर आप 8 घंटे का समय देने वाले हो, मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो और आप दिन भर में 6 या 8 घंटे पढ़ने वाले हो, तो 2 शिफ्ट डिसाइड कर लो, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में मैं मैकेनिक्स पढ़ूंगा, इवनिंग शिफ्ट में मैथ पढ़ूंगा, या अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। तो क्या बेटा फाइनल रिजल्ट क्या है? आपको मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से शुरुआत करनी है। नाउ अब मैं आपको एक पूरी सीक्वेंस दे रहा हूं जो आपको करनी है। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो आपको सीक्वेंस दिए मैंने वो ये है, ये तो टॉप पे आपको रखने ही रखने हैं। आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर पहले सॉम कर लूं, अरे सर पहले एफएम कर लूं। अरे भाई गधे, सॉम भी करेगा तो वहां पे मैथमेटिक्स यूज होगी, बात समझ में आ रही है। आप एफएम भी करोगे, वहां भी मैथमेटिक्स यूज होगी। तो भैया सबसे पहले इन दोनों को रखो, ठीक है। मैकेनिक्स यूज होगी सॉम के अंदर, मैकेनिक्स यूज होगी एफएम के अंदर, प्रिंसिपल्स लगेंगे मैकेनिक्स के। तो सबसे पहले ये 2 आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही दोनों कंप्लीट हो जाए ना, क्योंकि आपका अब देखो आप डिपेंडेंसी समझा रहा हूं, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तैयार हो चुका है, अब आप सॉम उठा सकते हो, आराम से सॉम कंप्लीट कर सकते हो। या आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद, क्योंकि इंजीनियरिंग होता है, टॉम भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट टॉम में लगेंगे। ओके ना, अब आ जाओ। अब एक बार स्ट्रेंथ तो मटेरियल हो जाएगा, तब फिर आप मशीन डिजाइन लाओ जाओगे, ये सीक्वेंस समझो, फिर मशीन डिजाइन पे जाओगे आप। मतलब यू हैव द चॉइस, मैकेनिक्स होने के बाद यू कैन स्टार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और यू कैन स्टार्ट द थ्योरी ऑफ मशीन, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होते ही सॉम उठा सकते हो और उसका मशीन डिजाइन भी उठा सकते हो, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी हमारे जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वंस यू हैव डन दिस, आप सीधे फ्लूइड मैकेनिक्स पे पहुंचो। बट ये कब होगी? जब आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो चुकी होगी, ये भी ध्यान देना है, डिपेंडेंसी समझो आप मेरी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एफएम समझ में ही नहीं आएगी, आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर समझ में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा आपको प्रेशर समझ में आ जाएगा, आपको बुएंसी समझ में आ जाएगा, स्टैटिक समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे काइनेमेटिक्स में पहुंचेंगे, जैसे डायनामिक्स में पहुंचेंगे, आपकी दम निकल जाएगी, बॉन्डिलिक थ्योरी में दम निकल जाएगी, वहां आपको बिना मैथमेटिक्स के काम ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ही आप चाहो तो अपनी फ्लूइड मशीनरी भी खत्म कर सकते हो। ओके, नाउ बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देन आप अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट। उसके अलावा बेटा मटेरियल साइंस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब फिर उसके बाद फ्री हो आप, फिर कुछ भी उठा लो। मतलब वंस यू हैव कवर्ड दीज ऑल टू दिस, ठीक है, ये दोनों अगर आपने तैयार कर लिए, उसके बाद फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जाओ, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे डिपेंड है एमडी। ओके, तो एमडी मतलब मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। पहले सॉम होगी, फिर मशीन डिजाइन होगी। मैथमेटिक्स हो चुकी है आपकी, फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये भी है कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद सॉम नहीं पढ़ना चाह रहे, मत पढ़ो, आप सीधे एफएम पे आ सकते हो। बात समझ में आ रही है? ये कह रहा हूं मैं। मैथमेटिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मेट्रोलॉजी कर लो आप, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यस यूज होगा सॉम का, बहुत बड़ा यूज होता है सॉम का, तो इसलिए मैं सॉम के बाद रखूंगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, ऐसे करके आओ इधर, ठीक है, सॉम के बाद, क्योंकि सॉम के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा बहुत सारे, है ना। बाकी हाँ यस, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं कि इस सीक्वेंस को फॉलो करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात समझ में आ रही है? के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात करूं बेटा मेटल फॉर्मिंग की, तो सॉम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां यूज होते हैं, बहुत सारे। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पूरा कर्व आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सॉम खत्म करो। तो कुल मिला के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और ये हो गया मैथमेटिक्स दोनों, उसका सॉम खत्म करो, फिर फ्लूइड मशीनरी खत्म करो, फिर बाद में मशीन डिजाइन ले लो, टॉम ले लो बाद में, टॉम को बाद में रखो, क्योंकि टॉम इतना जल्दी स्टार्ट मत करना, बट मैकेनिक्स जरूर खत्म कर देना। किसी का कॉलेज में सब्जेक्ट है तो मैकेनिक्स का आप टॉम स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक्स का इतना कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है इन दोनों चीजों से, बस एक एनर्जी बैलेंस वाली बात है। अदरवाइज आप थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस आपको समझ में, बट अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ लोगे पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस, कि कैसे एनर्जी बैलेंस से ही हमारी एसएफई बनती है, कैसे एनर्जी बैलेंस से हमारी क्या बनती है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से हमारी क्या बनती है,
बर्नौलीज थ्योरम, गॉट इट। उसके बाद बेटा थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करने के बाद आप फिर अप्लाइड पे जा सकते हो, और अप्लाइड के बाद हीट ट्रांसफर पे आप जा सकते हो। हीट ट्रांसफर में तभी जाना बेटा जब आपकी मैथमेटिक्स कवर हो जाए, और यस डिपेंडेंसी समझ लो, एफएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफएम कवर कर लेना। एफएम मस्ट बी कवर्ड बिफोर स्टार्टिंग द हीट ट्रांसफर, एफएम मस्ट बी कवर्ड। व्हाई आई एम सो टेलिंग दिस, क्योंकि बाउंड्री लेयर थ्योरी यहां पे भी आती है बेटा, एफएम मस्ट बी कवर्ड, आपकी एफएम कवर्ड हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी बेटा होगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ सीक्वेंस मैंने बताइए, कुल मिला के मैं इसको समराइज कर देता हूं। मैथ्स और मैकेनिक्स सबसे पहले, उसके बाद फिर आप सोम ले सकते हो, सोम के बाद एमडी ले सकते हो, ओके, एफएम ले सकते हो, एफएम के बाद हीट ट्रांसफर होगा, मतलब एफएम पे डिपेंडेंट है हीट ट्रांसफर, गॉट इट। एफएम पे डिपेंडेंट है हीट ट्रांसफर, डिपेंडेंट इन द सेंस आपको इक्वेशंस आनी चाहिए, और बाउंड्री लेयर थ्योरी में ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं, और वो बहुत बड़ा रोल नहीं है एफएम का हीट ट्रांसफर के साथ, ठीक है। तो ये बाउंड्री लेयर थ्योरी में आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ मेरी तरफ से सजेशन है बेटा आपके लिए। बाकी अनडाउटली आप अगर मेरा गेम का कोर्स परचेज करते हो तो आपको पूरी मेंटरशिप देता है गौरव बाबू बेटा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा सीक्वेंस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ओके। बट फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अभी आप 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करो, ठीक है।